अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। मैं हूं अम्मारा नदीम और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला नौशी में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। खुदकश बमबार समेत 7 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक कार्रवाई दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तला पर की गई। तर्जुमान पाक फौज का कहना था ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की एक कमीनगाह को निशाना बनाया गया जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद का बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। ISPR का कहना है कि शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद। मेजर हाफिज एहसान इलाही ने अपने दोस्तों की क़यादत करते हुए बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। ISPR ने बताया कि मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। मारे गए खवारिज बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। पाकिस्तान और चीन की अफवाह इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए शाना बशाना है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर का अवामी जमहूरिया चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी हकीकी शराकतदार हैं। दोनों मुल्कों की दोस्ती बदलते इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद हमेशा मजबूत रही है। दोनों ममालिक की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और वक्त की कसौटी पर पूरी उतरने वाली है, जो बदलते हुए इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद हमेशा मजबूत रही है। शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से रायबन में लाहौर में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान का गजा अमन मंसूबे पर पेशरफ्त का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मंसूबे के तहत किए गए तमाम वादों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान गजा अमन मंसूबे पर पेशरफ्त को खुशाइंद समझता है। उम्मीद है ये सिफारती कोशिशें फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के नाकाबिल तनसीक हक़ के हुसूल में मुआविन साबित होंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात 2026 का मरहलावार इनेकाद कामयाबी से जारी। दूसरे मरहले के इंतखाबात की पोलिंग मुजफ्फराबाद डिवीज़न में कल 2 अगस्त को होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के आम इंतखाबी हलकों के साथ मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी कल पोलिंग होगी। कलदम एक्शन कमेटी के कोर मेंबर राजा सईद की मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अवाम से इलेक्शन मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। कलदम एक्शन कमेटी के कोर मेंबर राजा सईद अमजद का अपने वीडियो पैगाम में कहना था कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अवाम से मुखातिब हूँ कि 2 अगस्त को पोलिंग में भरपूर हिस्सा लेकर जमहूरी अमल का हिस्सा बने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कश्मीर को तरक्की भी चाहिए और हुकूक भी। कश्मीर का वोट किसी तोहफे की कीमत नहीं हो सकता। कश्मीर के अवाम को तरक्की के साथ अपने हुकूक भी चाहिए। पाकिस्तानी शहरी को मिलने वाले हुकूक चाहते हैं तो आपका वोट फैसले करेगा। 2 अगस्त को तीर पर मोहर लगाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, कश्मीर इलेक्शन का नतीजा नून लीग के हक में आएगा। साजिशी अनासिर मुहाजिर सीटों पर सवालात उठाते हैं। सियासत करना हर सियासी जमात का हक है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। कश्मीरियों के आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मुहाजिरीन आज़ाद जम्मू कश्मीर का 12 मखसूस नशस्तें बरकरार रखने और हक़ के नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में आम इंतख़ाबात के मौके पर मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर ने हक़ राय दही और नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का इरादा किया।
आज़ाद कश्मीर में मुकीम मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर का कहना है कि उनके आबा व अजदाद ने तहरीक आज़ादी कश्मीर और तकमील पाकिस्तान के लिए हिजरत की और आज वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारी शनाख्त, हमारी नुमाइंदगी और इलाक़े पाकिस्तान का अहद नाकाबिल समझौता है। हम उम्मीद रखते हैं कि मकबूज़ जम्मू कश्मीर के आवाम को भी जल्द हक़ राय दही मिलेगा और कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा। मुल्क में नए यूनिट्स बनने चाहिए, ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात आम आदमी तक ना पहुँचे। MQM रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, नए सूबों के लिए सबसे पहले MQM ने आवाज़ उठाई, पाकिस्तान हम सबका है, मुल्की वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान ने खत्ते समेत दुनिया में अपना मुकाम बना लिया। खत्ते की जंग रुकवाने के लिए सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का है। जमहूरियत के नाम पर ढोंग होता है, इसमें बुनियादी जमहूरियत होती नहीं। पाकिस्तान का इलाज अब पैराडोल की गोलियों से नहीं होगा। करप्शन ने पाकिस्तान को जकड़ लिया, कैंसर की तरह शुआओं से उसका इलाज होगा। जिन्होंने पाकिस्तान को मंडी बनाने की कोशिश की, उनका एहतसाब किया जाए। फारूक सत्तार ने कहा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान MQM की जद्दोजहद का मुहासिल है। अवाम के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर दाखिला का मशकूर हूँ, जिनको कई साल बाद एहसास हुआ कि ये मुल्क नहीं चल रहा। हुकूमत, इदारे और अवाम दोनों कह रहे हैं कि मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाखान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर पाकिस्तानी आज 4 साल पहले के मुकाबले में ज़्यादा गरीब है। मुल्क में बेरोज़गारी 21 साल की बदतरीन सतह पर है। मुल्क में गुर्बत मुसलसल बढ़ रही है। हुकूमत के अपने नुमाइंदे भी मुल्क की सूरत हाल पर आवाज़ उठा रहे हैं। पैसे हैं नहीं, मुल्क चल नहीं रहा। हम इस्लाहात करने को भी तैयार नहीं। इस्लाहात ना की तो मामला मज़ीद ख़राब होता चला जाएगा। पीपल्स पार्टी को करप्शन और अखलाकियात का दर्स देने की कोई ज़रूरत नहीं। पंजाब के वज़रा राना सना सिकंदर हयात और फैसल अयूब खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 2008 से 2013 तक मुल्क से रोशनियाँ किसने छीनी हैं? क्या आज़ाद कश्मीर के लोग सिंध में कचरे की सूरत हाल देखकर वोट देते हैं? क्या सिंध में सुधरा पंजाब प्रोग्राम की तरह कोई मंसूबा है? कश्मीर के लोगों ने काम को वोट दिया है। मरियम नवाज उसूलों की सियासत पर यकीन रखती हैं। कश्मीर में दूसरे मरहले के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून जीतेगी। नून लीग की हुकूमत मुल्क भर में सैकड़ों तरक्याती मंसूबे लेकर आई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ अपनी सीट पर हारे, सबको मालूम है। नून लीग 2024 का इलेक्शन हारी है। ये मांगे तांगे की हुकूमत में बैठे हैं, हम नहीं। सिंध के वज़ीर मेना सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबे बनाने का इख्तियार नून लीग या पीपल्स पार्टी के पास नहीं। दो वज़रा की बातें सुनकर लगा उन्हें सिंध के मुतालिक कुछ नहीं पता। पंजाब के वज़रा एक दायरे में बंद हैं। पंजाब के वज़रा कराची आए, हम बताएंगे शोबे सेहत में क्या कुछ किया। मौसम तो बेहतर था, मगर कल से पाकिस्तान का माहौल ख़राब कर दिया गया। रहनुमा PP निसार खोड़ो कहते हैं, गलत पॉलिसियों के बायस एक बार मुल्क टूट गया। मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत को फांसी दी गई। जमहूरियत की बहाली की तहरीक चलाने वाले कारकुनों को कोड़े मारे गए। सियासी जमातों की हुकूमतों को कभी आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। पंजाब वो इंजन है जो पूरे मुल्क की तरक्की और नमू को चलाता है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का अमेरिका के आला सतह के बिजनेस वक्त से खिताब। कहा, पंजाब पाकिस्तान की डिजिटल मईशत के पीछे ड्राइविंग फोर्स है। अमेरिका से आए हुए मुतहरिक वक्त का इस्तकबाल करना इंतहाई एज़ाज़ की बात है। बारिशों की वजह से इन दिनों तारीखी शहर लाहौर बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। अमेरिका के वक्त की पंजाब में मौजूदगी अमरीकी सरमायाकारों के बहाल शुदा एतमाद का इशारा है। पाक अमेरिका ताल्लुकात के अगले बाब को सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और जिद्दत से आगे बढ़ना चाहिए। मेरे पास सिंध या कराची में अस्पताल बनाने का कोई इख्तियार नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, हम सिर्फ वफाकी हुकूमत की जगहों पर ही पैसे लगा सकते हैं। शोबे सेहत में इस्लाहात में अव्वलीन तरजीह है। अस्पतालों में बोझ कम करने के इकदाम किए जा रहे हैं। जैकब लाइन के इलाके में आज से काम शुरू हो जाएगा।
18वीं तरमीम के बाद जन अस्पताल भी सूबे को दिया गया। विफाक बजट में सारे पैसे सूबों को दे देता है। मीर रजा अली कत्ल केस में अहम पेशरफ। तफ्तीशी जराये के मुताबिक कॉल डेटा रिकॉर्ड की मदद से मकतूल का रूट मैप तैयार, 50 मुश्तबा नंबरों की छानबीन जारी। मकतूल का आईफोन जाए वकवा से तकरीबन 200 मीटर दूर नसीर टावर के अक़ब से मिला। मोबाइल पासवर्ड से लॉक है। मकतूल की एप्पल वॉच भी पुलिस तहवील में ले ली गई है। इब्तिदाई तफ्तीश में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर, कारोबारी पार्टनर और दीगर मुतालिका अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। मकतूल की मंगेतर को भी बयान के लिए तलब कर लिया गया। जाए वकवा से मिलने वाला असलहे का पाउच फॉरेंसिक जांच के लिए ज़ेरे गौर। कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा तलाश किया जा रहा है। मीर रजा अली को सीने पर एक गोली लगी जो आर पार हो गई और मौत की वजह बनी। लाश पर तशद्दुद या झुलसाए जाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। खून आलूद कपड़ों से नमूने हासिल करके केमिकल तज्जिए के लिए भिजवा दिए गए। सीसीटीवी फुटेजेस और मोबाइल डेटा की मदद से मुल्जिमान तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कराची में अगवा बराए तावान की वारदात का ड्रॉप सीन। मगवी खुद मस्जिद में छुपा निकला। KVCC, CIA पुलिस और CPLC की मुश्तरका कार्रवाई। 48 साल इनामुल हसन बाजियाब। इनामुल हसन को 30 जुलाई को अगवा जाहिर किया गया। 15 लाख रुपए तावान तलब किया गया था। तावान की कॉल के लिए इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फ़ोन भी बरामद। पुलिस के मुताबिक बाजियाबी के बाद इनामुल हसन ने खुद साख्ता अगवा का एतराफ़ कर लिया। इनामुल हसन ट्रैवल एजेंट है। हज उम्र के नाम पर लोगों से रकम वसूल करता था। रकम खर्च होने के बाद खुद अगवा का ड्रामा रचाया। कराची के इलाके सुरजानी सेक्टर L1 के करीब घर में करंट लगने से 7 साला बच्ची जाँ भाग। लाश अस्पताल मुंतकिल। बच्ची की शनाख्त मुताहिरा के नाम से हुई। कराची ड्रिग रोड नाता खान रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के नीचे आकर नौजवान जाँ बहक। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक और बैंक डकैती कोशिश नाकाम। मुल्जिमान मुबैना तौर पर खवातीन के रूप में बुरका पहने और कुल्हाड़ी लेकर दाखिल हुए। गार्ड को जख्मी किया मगर सायरन बचने पर फरार हो गए। वारदात का मुकदमा बैंक मैनेजर की मुद्दत में बिलाल कॉलोनी में दर्ज। तहकीकात जारी। मुतवफ़ी मुलाजिम की पेंशन और मराद पर पहला हक बेवा या नामजद शख्स का है। सुप्रीम कोर्ट ने फौतशुदा रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और दीगर मराद से मुतालिक फैसले में करार दिया कि महज कानूनी वारिस होने की बुनियाद पर बहन भाई इन मराद के मुस्तहिक नहीं बन जाते। चीफ जस्टिस याया आफरीदी को जानिब से तहरीर करदा 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि पेंशन की अदायगी मुताल्लिका कवानीन और इदारे के सर्विस रूल्स के मुताबिक ही की जा सकती है, जबकि सिर्फ विरासत की बुनियाद पर पेंशन का दावा काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ज़ियारत का दौरा। कायदे आज़म रेजिडेंसी पर हाजिरी। वज़ीर आला को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। सरफराज बुगटी कहते हैं शोहदा कौम का फ़ख्र और हमारे माथे का झूमर हैं। शोहदा की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएंगी। हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। शोहदा के लवाहिकीन की कफालत रियासत की जिम्मेदारी है। साने ज़ियारत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़ियारत वाक़े इंक्वायरी कमेटी जिम्मेदारी का तयन करेगी। दहशतगर्दी का इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं। ज़ियारत वाक़े की इंक्वायरी कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी। एक्सप्रेस वे सर्विस रोड की बहाली और तोसी का आगाज मनसूबा चंद माह में मुकम्मल करने का हदफ। एक्सप्रेस वे की खस्ता हाल सर्विस रोड की बहाली और कशाती के मनसूबे का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा। जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं मनसूबे की रफ्तार, मेयार और शफाफियत पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। दुनिया मौसमियाती तब्दीली की तबाहियों से गुजर रही है। गवर्नर सिंध नेहाल हाशमी कहते हैं सैलाब से किसानों की मेहनत ज़ाया और फसलें तबाह हो जाती हैं। अगस्त आज़ादी के हीरोज़ को याद करने, उनसे तजदीद अहद वफा करने का महीना है। साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल बेहतर सेहत की बुनियादी जमानत है। सिंध हुकूमत कैंसर जैसे मौसी मर्ज से मुतालिक आगाही मुहिम चला रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फेफड़ों के सरतान के आलमी दिन पर पैगाम।
कहा फेफड़ों का सरतान दुनिया भर में अमवात की बड़ी वजूहात में शामिल है। सूबाई हुकूमत मुफ्त और मयारी इलाज की सहूलियात भी फराहम कर रही है। सिंध हुकूमत के ताउन से जुना अस्पताल में कैंसर का जदीद तरीन इलाज मुफ्त फराहम किया जा रहा है। अवाम को हुकूक के लिए अब सड़कों पर आना पड़ेगा। FBR के 25,000 मुलाजमीन पाकिस्तान पर बोझ हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना इजाफा किया जा रहा है। पाकिस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल फरोख्त हो रहा है। हुकूमत कोई भी हदफ हासिल करने में नाकाम है। इशारा कायदीन पर 3 अगस्त को खवातीन की रैली होगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मंगोपी रोड पर जदीद डुअल गैरेज वे मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची का कहना था 41 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद लागत का सड़क का मंसूबा मुकम्मल कर लिया है। वाटर सप्लाई लाइन की बहाली का 8 करोड़ 68 लाख रुपए से जायद मालियत का मंसूबा भी मुकम्मल। 4000 लेगजेस की मुरम्मत, 2400 गैर कानूनी पानी के कनेक्शन खत्म कर दिए गए। 54 गलियों में नई पानी की लाइनें और 53 जदीद स्ट्रीट लाइट्स नस्ब कर दी गई हैं। कराची में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और बलदियाती सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वल तरजीह है। शहदाए सिंध पुलिस को खराज अकीदत। योम शहदा के मौके पर तकरीबात का आगाज। IG सिंध जावेद आला मोढो की गार्डन हेडक्वार्टर में शजरकारी तकरीब में शिरकत। शहदाए सिंध पुलिस के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और फातिहा खानी का एहतमाम करेगी। IG सिंध कहते हैं शहदा की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। सिंध पुलिस अपने शहदा और गाजियान को कभी फरामोश नहीं करती। शहदा सिंध पुलिस के अहले खाना और गाजियान की हर मुमकिन मुआवनत जारी रहेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार और अतराफ में हल्की और तेज बारिश। गटाब में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला आलूद रहने और बारिश की पेशगोई की थी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। हैदराबाद, मातली, बदीन, शहीद बेनसीराबाद, सांगड़, खैरपुर, मटियारी, मीरपुर खास, उमरकोट, टिंडो मोहम्मद खान और टिंडो अलहान में भी तेज़ बारिशें। मातली में तेज़ हवाओं के बायस मुख्तलिफ दुकानों के बाहर लगे छपरे और आरजी शेड अखड़ गए हैं। टिंडो अलहान में बारिश के बायस कई रोज से जारी शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली भी शुरू हो गई। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बारिश के बायस कई इलाकों में साइन बोर्ड्स और दरख्तों की शाखें भी मुतासिर। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा होने शुरू हो गए। और पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन और सिंध नेटबॉल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम नेशनल इंटर डिपार्टमेंट नेटबॉल चैंपियनशिप का आगाज। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी के माबैन खेला गया। पाकिस्तान आर्मी ने 13 के मुकाबले में 19 गोल से फतह हासिल कर ली। दूसरे मैच में पाकिस्तान पुलिस ने PNF एलीट एकेडमी के खिलाफ फतह हासिल की।